हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है मोदी मीट्स ट्रम्प। मोदी मिलते हैं ट्रम्प से, या फिर पास्ट में हिंदी निकाल सकते हो मोदी ट्रम्प से मिले। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है और इसीलिए हमने लगा दिया एस। तो ये उनसे मिले। रेजिज और इन्होंने उठाया, यहाँ पर भी एस लगा दिया। तो जैसे कोई मुद्दा उठाना होता है रेज एन इशू, ऐसी मोदी ने भी रेजिज मुद्दा उठाया। कौन सा? सेफ्टी का, सुरक्षा का। किसकी सेफ्टी? ऑफ इंडियन सीफेयरर्स, जो भारतीय नाविक हैं तो उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सिंपल। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला वर्ड है सीफेयरर। सीफेयरर होता है जिसको आप बोलते हो नाविक, जो भी यात्रा करते रहते हैं जहाज़ों में, उनको बोलते हैं। और प्लूरल है सीफेयरर्स। दूसरा वर्ड याद करेंगे रेज। वैसे पूरा वर्ड है रेज एन इशू, मुद्दा उठाना। मीट हो गया आपका मिलना, देन सेफ्टी हो गया सुरक्षा। ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे सब हेडिंग पीएम कमेंट्स ट्रम्प। पीएम ने सराहना की ट्रम्प की। कमेंट क्या होता है? तारीफ करना, लॉर्ड करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था कमेंडेबल। क्या था मतलब उसका? काबिल तारीफ या फिर प्रशंसा योग्य। तो ऐसे कमेंडेबल से बना कमेंड, जो कि वर्ब का काम करेगा। इसके साथ एस लगा दिया, सो इट इज अगेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पीएम ने सराहना की, तारीफ करी ट्रम्प की। क्यों करी? फॉर हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों के लिए। कौन से प्रयास? टू रिस्टोर पीस इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में शांति बहाल करने के लिए, शांति को दोबारा से लाने के लिए। स्ट्रेसेस और जोर दिया, यहाँ पे हमने ईएस डाल दिया। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ईएस क्यों डाला? क्योंकि कोई भी वर्ब अगर एस एस सी एच एस एच ओ एक्स एंड जेड पर खत्म हो, जैसे स्ट्रेस डबल एस पे खत्म हो रहा है, तो इनके साथ हम लगाते हैं ईएस। तो इन्होंने मोदी ने जोर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग ओपन, खुला रखने के महत्व पर। किस चीज को खुला रखने पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। सिंपल। इसके बाद सेमीकोलन, न्यूज का सेकंड पार्ट। ट्रम्प प्रेजेस मोदी। ट्रम्प ने प्रशंसा की मोदी की। प्रेज के साथ एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेज और कहा, क्या बोला? यूएस एंड इंडिया वेरी क्लोज, भारत और यूएस बहुत निकट है। टू ट्रेड अग्रीमेंट, व्यापार समझौते के। क्लोज टू समथिंग, किसी चीज के करीब होना। ठीक है, तो अब हम इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। ट्रेड अग्रीमेंट, व्यापार समझौता। वेरी क्लोज, बहुत निकट। प्रेज, प्रशंसा करना। रिस्टोर, बहाल करना, पुनः उसी स्थिति में लौट आना जिसमें पहले थे। स्ट्रेस, जोर देना। इम्पोर्टेंस, महत्व। देन कमेंड, सराहना करना, तारीफ करना। एफर्ट्स इज प्रयास। तो ये थी हमारी सब हेडिंग और हेडलाइन। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और बाकी आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है ग्रामर के सभी रूल्स में, वोकैबुलरी में, तो आप लोग बिना समय गवाए सीधा डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। उसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ है, साथ में स्पीकिंग का भी है। अगर करना है तो डेफिनेटली आप इसको कोर्सेज में एनरोल करना। ठीक है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बाकी डिटेल आपके सामने है। अभी आइए इमेज के नीचे देखो, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़े हुए। ये देखो एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, होल्डिंग हैंड्स। पीएम नरेंद्र मोदी विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये इनके साथ हैं। ऑन द साइडलाइंस ऑफ, के दौरान, किसके दौरान? G7 मीट, G7 मीटिंग के दौरान इन फ्रांस में वेनसडे को। इसमें हमारा अगेन एक प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? के दौरान। सिंपल भाषा में बताऊं तो ड्यूरिंग। ठीक है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो वो तो हो ही रहा है, उसके बैकग्राउंड में, उसके साथ साथ कुछ और भी जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेन इवेंट के साइड लाइन में हमने ये भी किया, तो के दौरान। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, और ये जो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ है, इसका वीडियो नंबर 275 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है,
वीडियो नंबर 275। और जितना वीडियोस में मेंशन करता हूँ ये सारी वीडियोस में अपने कोर्स के अंदर की बात कर रहा हूँ, उनमें जो वीडियो नंबर डले हुए हैं। ठीक, अभी आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेनसडे रेज्ड द इशू, प्रधानमंत्री ने वेनसडे को मुद्दा उठाया। इन ब्रॉड टर्म्स, ऊपरी तौर पर या मोटे मोटे तौर पर, किस चीज़ का? ऑफ द सेफ्टी ऑफ सी फेयरर्स, और जो नाविक हैं उनकी सुरक्षा का। किसके साथ? विद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। कब उठाया? ड्यूरिंग देयर बायलेटरल मीटिंग, उनकी द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान, इन इवियान, इवियान में, ये कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द G7 समिट, G7 समिट के ऑन द फ्रिंजेस ऑफ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या मतलब है ऑन द फ्रिंजेस ऑफ का, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वैसे आपको हिंट ऑलरेडी मिल चुका है इसी वीडियो के अंदर, तो बता देना ऑन द फ्रिंजेस ऑफ का क्या मतलब है। बाकी वर्ड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, बायलेटरल, द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में, सी फेयरर्स, नाविक, रेज द इशू, मुद्दा उठाना, एंड इन ब्रॉड टर्म्स, मतलब मोटे मोटे तौर पर। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, मिस्टर प्रेसिडेंट। अब देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज यहाँ पे डले हुए हैं। ये किसने कहा है? मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, रेफरिंग टू, जिक्र करते हुए, किस चीज का जिक्र? द किलिंग ऑफ 3 इंडियन सी फेयरर्स, जो 3 भारतीय नाविक हैं इनकी जो हत्या है, तो इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा। और किस में इनकी हत्या हुई थी? इन अ यूएस स्ट्राइक, यूएस के हमले में, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, ओमान का जो कोस्ट है, कोस्ट मतलब होता है तट, तो इसके ऑफ मतलब इसके बगल में, तो ओमान के तटीय, जो ओमान का तट है उसके पास में, तो ऑफ मतलब उसके बगल में। तो ऐसा क्या बोला उन्होंने ये हत्या का जिक्र करते हुए? मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर अवेयर, कि आप जागरूक हैं, आप जानते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार भर में, इंडियन सी फेयरर्स इन द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, जो भारतीय नाविक हैं लाखों की संख्या में, इन द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब लाखों में जो इंडियन सी फेयरर्स हैं, आर वर्किंग, तो ये काम कर रहे हैं, एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, और अपना करते हुए निभा रहे हैं, अक्रॉस ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, जो वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग है, तो उस पूरे अक्रॉस मतलब उस एक छोर से दूसरे छोर तक, तो वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग भर में, तो ये काम कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज, इंक्लूडिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत, एंड और देयर सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, और उनकी सुरक्षा जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। अब यहाँ पे देखो, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस मतलब सबसे ज़्यादा, जब हम किसी को महत्व देते हैं तो अटमोस्ट का यूज़ करते हैं, तो उनकी सेफ्टी हमारे लिए क्या है? सर्वोपरि, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है। वर्ड याद कर लेंगे, अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार भर में, ऐसे ही अक्रॉस रूट्स, मार्ग भर में मतलब पूरे के पूरे मार्गों में। और कैसे मार्ग हैं ये? हम कह रहे हैं ग्लोबल है, वैश्विक है, मैरीटाइम है, समुद्री है, ट्रेड है, व्यापारिक है। फिर आ गया हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मतलब हो जाता है लाखों। देन इंक्लूडिंग इज समेत, रेफर इज जिक्र करना, स्ट्राइक हमला, कोस्ट मतलब तट, ऑफ मतलब उसके बगल में, और सी फेयर हो गया है। बाकी आई थिंक सिंपल है। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ। डबल इन्वर्टेड कोमास अगेन यहाँ पे डले हुए हैं। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, दैट की द इशू ऑफ सी फेयरर्स, नाविकों का जो ये मुद्दा है, विल रिसीव, इसे मिलेगा, द हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, यानी कि सर्वोपरि प्राथमिकता, मतलब सबसे ज़्यादा आप इसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये जो इशू है सी फेयरर्स का, तो इसको रिसीव होगा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, प्राथमिकता, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी चीज़ का लागू होना, कार्यान्वयन होना। ठीक है, तो ये जो समझौता है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो लागू होना है,
तो उसके दौरान, मतलब इन शॉर्ट जब ये अग्रीमेंट इसको लागू किया जाएगा तो कह रहे हैं कि ये जो इशू है ना सी फेयरर्स का, तो इसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब ये देखो रिसीव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल लगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हो गया। हाईएस्ट हमारी ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ द का यूज़ किया गया है। प्रायोरिटी होती है प्राथमिकता, ये नाउन का काम करेगा। और इम्प्लीमेंटेशन अगेन नाउन का काम करेगा, मतलब लागू होना या कार्यान्वयन। अग्रीमेंट इज समझौता, अंडरस्टैंडिंग या फिर डील। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर कमेंडेड मिस्टर ट्रम्प। प्राइम मिनिस्टर ने सराहना करी, तारीफ करी मिस्टर ट्रम्प की। फॉर हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों के लिए। कौन से प्रयास? टू रिस्टोर पीस इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में शांति को बहाल करने के लिए। एंड सैड, और कहा, ही वॉज कॉन्फिडेंट, कि उन्हें विश्वास है। अब उन्होंने क्या कहा होगा मोदी ने? उन्होंने कहा होगा आई एम कॉन्फिडेंट। अब हमने क्या लिख दिया? ही वॉज कॉन्फिडेंट। आई कन्वर्ट किया ही में और एम का हो गया वॉज। क्यों हुआ? बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है। और क्या बोला कि वह कॉन्फिडेंट है, उन्हें पूरा विश्वास है। दिस वुड लीड, तो ये लेकर जाएगा। दिस मतलब ये जो भी अग्रीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो अग्रीमेंट्स हैं, तो ये लेकर जाएगा। कहाँ पर लेकर जाएगा? टू अ लॉन्ग टर्म पीस, एक दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए, प्रोलॉन्ग्ड कह सकते हो, जो लंबे समय तक चले, ऐसा जो पीस है या लास्टिंग पीस है, तो उस तक लेकर जाएगा इन द रीजन, क्षेत्र में। इन शॉर्ट कहें तो मोदी ये कह रहे हैं कि ये जो मुझे विश्वास है कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये लेकर जाएगी एक लंबे समय की शांति तक क्षेत्र में। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। पहला वर्ड इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज़ का लागू होना, कार्यान्वयन। अग्रीमेंट इज समझौता। प्रायोरिटी प्राथमिकता। कॉन्फिडेंट विश्वास होना। कमेंड वर्ब है, तारीफ करना या सराहना करना। रिस्टोर बहाल करना, पुनः उसी स्थिति में लौट आना। देन लीड टू का चैप्टर आ गया हमारा, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है। देन लॉन्ग टर्म, लंबे समय का, दीर्घकालीन, एडजेक्टिव का काम करेगा। और बाकी आई थिंक सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द प्रेजिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजिडेंट को बताया, ये टोल्ड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बताया? दैट की, दे बोथ अग्रीड, कि वे दोनों सहमत हैं। दैट किस चीज़ को लेके? वे दोनों सहमत हैं कि। अब यहाँ पे दैट क्या सेंस देगा? कि। और ये दैट क्या सेंस देगा? कि। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो उन्होंने बताया प्रेसिडेंट को कि दे बोथ अग्रीड, कि वे दोनों सहमत हैं कि कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना, वॉज वाइटल, वो अति आवश्यक है। अब उन्होंने इज का होगा, हमने इज का क्या कर दिया? वॉज, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। उन्होंने कहा होगा वी बोथ अग्री, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, अगेन नरेशन का पार्ट। टोल्ड सेड टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कहा, ठीक है, कि कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, इसको ओपन रखना, इज वाइटल, वाइटल होता है क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अति आवश्यक है। फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, संसार की अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर ट्रम्प वॉज आस्क्ड, मिस्टर ट्रम्प से पूछा गया, बाय अ प्रेस पर्सन, एक प्रेस पर्सन के द्वारा, मीडिया पर्सन के द्वारा, इफ ही हैड वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस, क्या उनके पास संवेदना के शब्द हैं, फॉर द ग्रीविंग फैमिलीज, शोकाकुल या शोकग्रस्त परिवारों के लिए। और किस किन के परिवार? कह रहे हैं ऑफ द सेलर्स, सेलर्स के, जो भी नौसैनिक हैं उनके। अब यहाँ पे समझो, अच्छा ये यहाँ पर मिस्टर ट्रम्प जो है, इसके बाद देखो आस्क्ड लगा हुआ है, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिस्टर ट्रम्प ऑब्जेक्ट का काम करेगा, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इनसे पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रेस पर्सन के द्वारा, इफ ही हैड वर्ड्स। अब ये ट्रांसलेशन कैसे आई? मान लो ये सारा मैं कह रहा हूँ, मिस्टर ट्रम्प वॉज, ठीक है, आस्क्ड। अब मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर कुछ लिख रहा हूँ। अब इनसे एग्जैक्ट ये पूछा गया होगा, डू यू हैव वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस, क्या आपके पास सांत्वना के या संवेदना के शब्द हैं? डू यू हैव, तो ये पोजेशन का लेसन हो गया। अब जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग,
तो ये हटते ही हम इसकी जगह लगाएंगे इफ़ या वेदर। तो ये 2 वर्ड आगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है। उसके बाद सब्जेक्ट मीडिया पर्सन ने यू का होगा। अब हम उनके शब्दों को अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, ही। और पोजेशन था, पोजेशन में हैज़ हैव होता है, पास्ट में क्या कर देंगे, हैड। अब आप ट्रांसलेशन देखो, इफ़ ही हैड वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस, क्या उनके पास संवेदना के, सांत्वना के शब्द हैं। अब हिंदी है में बोलेंगे थे में नहीं, बिकॉज ये इंडायरेक्ट नरेशन है। तो ये इंडायरेक्ट नरेशन आई थिंक वीडियो नंबर 217 के आसपास 4 पार्ट्स बने हुए हैं डिटेल में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, जरूर वॉच करना, ठीक है। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही लोग समझ पाएंगे जिनको ऑलरेडी रूल्स आते हैं, नहीं तो आपके ऊपर से निकलेगा सब कुछ, ठीक है। अब आ जाओ इसमें वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड कंडोलेंस इज सांत्वना या संवेदना। वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस, संवेदना के कुछ शब्द। देन ग्रीविंग फैमिलीज मतलब होता है बेरीव्ड फैमिलीज, यानी कि शोकाकुल या शोकग्रस्त फैमिलीज जो दुख मना रही हैं, वो परिवार। ग्रीविंग एडजेक्टिव का काम करेगा। इसके बाद आगे डबल इन्वर्टेड कोमास डले अगेन। आई हर्ड अबाउट दैट, मैंने इस बारे में सुना था या मैंने इस बारे में सुना। हर्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, आई सब्जेक्ट। इट इज़ अ रफ प्रोफेशन, ये एक कठिन पेशा है। रफ प्रोफेशन, रफ का यहाँ पर मतलब कठिन से है, प्रोफेशन इज पेशा। देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देर इज़ नो क्वेश्चन, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ही सैड, उसने कहा। एडिंग, और ये भी कहा, दिस हैज़ बीन हैपनिंग, तो ये होता रहा है या ये हो रहा है थ्रू आउट टाइम, काफ़ी समय से, ठीक है, मतलब ये चलता ही आ रहा है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 125। तो ये होता ही आ रहा है काफ़ी समय से। बट लेकिन वी वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम करते हैं। वी लव ऑल ऑफ दोज पीपल, हम उन सभी लोगों से प्रेम करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, ईरान वुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान जो है ये इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, मतलब ये इन फ्यूचर न्यूक्लियर वेपन पे काम नहीं करेंगे, ये मतलब है। और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, विल का हो गया वुड। तो ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। एंड दैट, और यह कि मिस्टर मोदी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट दैट एज वेल, जो मिस्टर मोदी है तो इन्हें भी वेरी स्ट्रांगली यही महसूस होता है अबाउट दैट, इस बारे में, ठीक है, एज वेल इज भी। तो इन शॉर्ट, जैसा मोदी ये ट्रंप कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा ईरान के पास, तो मोदी को भी यही लगता है। और कैसा लगता है, वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से, एज वेल इज भी। मिस्टर ट्रंप सैड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, द यूएस एंड इंडिया वर वेरी क्लोज, यूएस और इंडिया बहुत करीब हैं। अब इन्होंने कहा होगा आर, हमने कर दिया वर, वही सेम कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों देश बहुत करीब हैं। टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड डील, जो व्यापार समझौता है इसको अंतिम रूप देने के लिए, फाइनलाइज करना, अंतिम रूप देना। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं, कॉलिंग मिस्टर मोदी और वेरी टफ नेगोशिएटर। कॉलिंग इज बताते हुए मिस्टर मोदी को एक बहुत ही टफ यानी कि कठिन नेगोशिएटर। नेगोशिएटर कौन होता है, जो तोल मोल करता है, ठीक है, वार्ताकार बोल देते हैं इसको हिंदी में। वैसे नेगोशिएट समझते हो, आप दुकान पे जाते हो तो आप तोल मोल करवाते हो, नहीं भैया थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, ये वो नेगोशिएटर का काम करते हैं, ठीक है। और हम कहेंगे मिस्टर ट्रंप ने कहा कि यूएस और इंडिया बहुत करीब हैं अंतिम रूप देने के लिए, किसको, ट्रेड डील को, बताते हुए मोदी को वेरी टफ नेगोशिएटर। द टू कंट्रीज अनाउंस्ड द फाइनलाइजेशन ऑफ अ डील इन फरवरी। ये जो दोनों देश हैं, अनाउंस्ड, इन्होंने ऐलान किया था किस चीज़ का, द फाइनलाइजेशन, अंतिम रूप देने का, किसको, डील को, फरवरी में। इन शॉर्ट का ये जो डील है, ये जो अग्रीमेंट है, समझौता है, इसको अंतिम रूप देने के लिए ऐलान किया गया था दोनों देशों के द्वारा फरवरी में, दिस ईयर, इस साल। बट लेकिन इट इज़ येट टू बी साइंड, लेकिन अभी इस पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये हमारा पैसिव वॉइस है, इज टू का इज टू बी, येट यानी कि अभी वो काम नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे लेकिन इट इज़ येट टू बी साइंड, लेकिन इस पर अभी हस्ताक्षर किए जाने रहते हैं, बाकी हैं। हेल्ड अप, इसे रोका गया, ये या फिर ये अटका हुआ है, पार्टली, आंशिक रूप से, मतलब कुछ हिस्सा इसका अटका हुआ है, ओवर को लेकर, किसको लेकर, चेंजेस टू यूएस टैरिफ पॉलिसीज, यूएस की जो टैरिफ की नीतियां हैं इनमें जो बदलाव हुए हैं तो उनको लेकर। एंड, और किसको लेकर, ये पार्टली अटका हुआ है,
सम गैप्स, कुछ खामियों को लेकर, कुछ गैप्स को लेकर, कुछ लैप्सेस को लेकर, इन द फाइनर डिटेल्स। डिटेल्स क्या होता है? विवरण। और कैसा विवरण है? फाइनर। जैसे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हम बोलते हैं ना, वो बड़ा ही फाइन प्लेयर है। फाइन का मतलब क्या हो गया? मतलब जो बारीकी पर काम करता है, तो उसको बोलते हैं फाइन प्लेयर। ऐसे ही फाइन से बन गया फाइनर, मतलब जो बारीकी वाली जो विवरण है, बारीक विवरण कह सकते हो। तो इसमें कुछ खामियां हैं, मतभेद हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, लैप्सेस हैं, तो इनके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, ध्यान से समझना। कह रहे हैं ओवर को लेकर, किसको लेकर? हेल्ड अप है, अटका हुआ है। कह रहे हैं बदलावों को लेकर और कुछ खामियों को लेकर। बदलाव किसमें? टैरिफ पॉलिसीज में। और खामियां किसमें? फाइनल डिटेल्स में। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पे। फाइनलाइजेशन नाउन का काम करेगा, अंतिम रूप देना। अनाउंस इज घोषणा करना, ऐलान करना। देन ट्रेड डील व्यापार समझौता, वेरी क्लोज बहुत निकट, वेरी स्ट्रांगली बहुत ही मजबूती से, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट। देन नेगोशिएटर तोल मोल करने वाला या वार्ताकार। वेरी टफ जो बहुत ही स्ट्रांग हो, मजबूत हो। नेक्स्ट है डील इज व्यापार। हैपन इज घटित होना, प्रोफेशन इज पेशा, रफ मतलब कठिन, और वर्क टुगेदर एक साथ काम करना। थ्रू आउट टाइम, जैसे थ्रू आउट द ईयर होता है साल भर से, ऐसे थ्रू आउट टाइम समय से, लंबे समय से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये जो वर्ड है ये आप मुझे बताएंगे, ये वाला फ्रेज का मतलब ऑन द फ्रिंजेस ऑफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।